तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का में बात यह हो रही है कि जिन्ना से प्यार तो भगवा पर वार क्यों, और क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव संतों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनका एक बयान उनके लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रहे कि आप एक रंग वाले लोग हैं, ये तो एक रंग वाले लोग जो है ये अब लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुरंगी लोगों का जमाना है, एक रंग वाले ये नफरत बांटते हैं। देखिए, एक पैटर्न देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले जिन्ना की तारीफ करते हैं, जिन्ना को महात्मा गांधी जी जैसा बड़ा नेता बताते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ा नेता बताते हैं, फिर उसके लिए माफी नहीं मांगते, उनकी पूरी पार्टी उसको डिफेंड करती है और तरह तरह की बातें करके उनको बचाने की कोशिश करती है। आज वो साधु समाज पे, हिंदू समाज की जो जड़ है, हिंदू समाज की जो रीढ़ है, उस पर वो अटैक करते हैं, हमारे साधुओं पे अटैक करते हैं। साधुओं की अपनी परंपराएं हैं और उनके पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस हैं। साधु ये नहीं कहते कि आम लोगों को भी चिलम पीनी चाहिए, आम लोगों को वो एक्टिविटी करनी चाहिए, साधु अपनी लाइफ में करते हैं, क्योंकि साधुओं का जीवन एक अलग जीवन है। वो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए बहुत सारी चीजें वो रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, खोज करते हैं, और उसके बाद वो खोज करता बहुत सारी चीजें अपने तरीके से करते हैं और वो आम लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि अखिलेश जी आप भी चिलम लगाओ, क्योंकि आप ना ही ऐसे नियम के साथ बंधे हुए हो और ना ही आप बन सकते हो, क्योंकि आपकी जो तासीर है वो किस तरीके की नमाजी तासीर है आपकी, हम सभी जानते हैं। इसीलिए आपके पिताजी को खान कहते थे। और अभी जो बहन अभी समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रही थी और वो कितनी टीवी पे कर रही है, और एक ऐसा है, आंखें ऐसी हैं, ये चीजें शोभा नहीं देती। नहीं माफी मांगेंगे तो ये हिंदू समाज का नुकसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, से साफ हो जाएंगे, तो पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इस समय जो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं कि अगर वोट मिल जाएंगे वो में है। धर्म में भी सिया है, सुन्नी है, और जो सुन्नी हो सकता है कि उसमें जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं, आपको कुछ वोट दे दें। सिया मुस्लिम दुखी है उनसे, क्योंकि उनको भी वो जीत, और आपकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उनको भी वो उत्तर प्रदेश में प्यार से रहने नहीं देते, मुस्लिमों को बचाया। आप कह सकते हो राज्य है जिसमें सिया मुस्लिम चैन से उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं। अदरवाइज हिंदुओं को तो छोड़ो, मुस्लिमों को भी अच्छे तरीके से जीने का अधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं था समाजवादी पार्टी के राज में, कि वहाँ पर सुन्नियों की अपीजमेंट की जाती थी और सुन्नियों का पूरा बोलबाला था। असल उधर जाओ, प्रदेश में जनता आपको सुधार देगी। उत्तर प्रदेश की जनता है और बहुत मैच्योर है। हो सकता है कि आपके घर पे प्रदर्शन ना करें, हो सकता है कि आपके घर पे पत्थरबाजी ना हो सकता है कि आप पे कोई भी असामाजिक एक्टिविटी ना हो, लेकिन रूप आपको देंगे, आपको वो देंगे और आपको समझा देंगे कि आप हिंदू समाज किया है, वो अपमान उनके दिल में लगा है, दिल में लगने की वजह से आपको सफाई कर देंगे। पिताजी ने गलती की थी, हाँ, समाजवादी पार्टी भले इससे इनकार कर रही है। अभी शिल्पी जी हमारे साथ बहस में थी लेकिन चली गई है, शायद वो उनके मन मुताबिक टॉपिक नहीं था आज, तो इसलिए वो बीच बहस से ही चली गई है। लेकिन खैर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने उनके जो जवाब थे, हमारे जो जवाब थे, उन जवाबों सवालों के जवाब देने चाहिए थे। बहस होती है, अगर कुछ कहा है हमें अपने तर्क होते जी। आपके व्यूवर्स के सामने उनकी निंदा करनी चाहिए, खंडन करना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया वो निंदनीय भाषा है, वो एक प्रवक्ता की भाषा नहीं हो सकती। उनको किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पैनलिस्ट की बात से या उनके व्यू से असहमति हो सकती है, लेकिन वो उनको अनर्गल भाषा के साथ संबोधित करें, उनको गाली दें, उनके साथ अभद्रता करें, ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। और ये दिखाता नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है, अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं, अच्छे माहौल से आती हैं। अगर वो अच्छे माहौल से आती हैं, अगर उनकी शिक्षा दीक्षा मतलब पॉलिटिकल शिक्षा दीक्षा, मैं उनकी पर्सनल शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करता, जब मैं माहौल की भी बात करता हूँ तो उनके पॉलिटिकल माहौल की बात करता हूँ। अगर वो अच्छा होता, अगर वो संस्कारी होता, तो इस तरीके की हरकत वो टीवी पर नहीं करती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो उनकी
उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, निजी कमेंट नहीं होने चाहिए। ये अच्छी बात की आपने शर्मा जी कि निजी जीवन पर आक्षेप नहीं होना चाहिए। हम जब राजनीतिक जीवन में हैं तो राजनीतिक कटाक्ष हम कर सकते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणियां कर सकते हैं, निजी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात लगी आपकी मुझे कि आपने कहा कि मैं उनके निजी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए महंत धर्मेंद्र गोस्वामी जी है। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की ओर से एक बयान आता है, हालांकि उसका उन्होंने यहां खंडन किया कि उस एक रंग का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो साफ तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर उनका निशाना था, चिलम जीवी और एक रंग वाले लोग। उन्होंने किसको कहा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि ये तो कोई भी रंग हो सकता है, हमने भगवा रंग का तो नाम नहीं लिया। तो संतों में इतना उबाल क्यों है? देखिए, मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा इतिहास दोहराना चाहूंगा जी कि जहां तक संतों की बात आती है तो परमात्मा के द्वारा जो सनातन धर्म है वो संपत्ति है। परमात्मा की संपत्ति सनातन धर्म है और सनातन धर्म के संरक्षक हैं संत समाज, हमारे ऋषि मुनि। तो परमात्मा की संपत्ति के जो रक्षक हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, उनकी अगर हम बात कहें कि उनके लिए इस तरीके का कोई अपशब्द या ऐसी बदतमीजी टाइप के शब्दों का प्रयोग करके राजनीति चमका के उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और परमात्मा से बढ़कर ना कोई धर्म है ना कोई और है। मेरा सीधे सीधे शब्दों में, मैं हमला तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बस एक राय देना चाहूंगा कि जहां तक सत्ता का सुख लेने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके आप सोच रहे हैं कि हम सत्ता का आनंद पा लेंगे, तो आप बौखला रहे हैं। आपके अंदर जो मानसिकता है वो आपकी छत बिछत हो रही है। आप अपने परिवार में संगठित नहीं हो पा रहे हैं, आप देश को प्रदेश को क्या संगठित करेंगे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपकी ऐसी बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप राजनीति से बहुत दूर जा रहे हैं। और जहां तक आपने बोला है कि एक रंग है, सनातन धर्म स्थापित हो चुका है, वापस भगवा स्थापित है और पहले भी था और आज है। उन्होंने सही बोला कि एक रंग का ही अब पूरे हिंदुस्तान पर राजनीतिक भी रहेगा और धर्म के प्रति भी एक रंग ही लहराएगा। कहा जाए कि राजनीति का विरोध करते करते उनके मुंह से सच्चाई जो निकल के आई है, जो संत समाज के लिए जो कहा है उन्होंने कि एक रंग है और आगे हमेशा रहेगा। सनातन धर्म आज हिंदुस्तान पर ही नहीं, सनातन धर्म पूरे विश्व पर राज करने वाला है। मैं बता देता हूं इन विरोधियों को जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, ये बहुत गलत है। इनको एकदम से नतमस्तक होके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से अगर पंगा लेने की अगर बात आएगी तो ये अधर्मी लोग हैं। अधर्मी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और जहां तक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अगर ऐसा कोई अपशब्द कहा है और दुनिया जान रही है, ठीक है, दोपहर से के बाद से ये चर्चा चल रही है, पूरे देश में ये मुद्दा उठाया हुआ है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इस तरीके की राजनीति चमकाने से कभी कुछ नहीं भला होने वाला है। और मैं कहूंगा कि सनातन धर्म के सामने सभी धर्म हैं, साथ में है। सनातन धर्म है तो सभी धर्म हैं। हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म की स्थापना आज से नहीं हुई, कहा जाए कि उसका कोई लेख है ही नहीं कि कब से हुई है। तो इसलिए सनातन धर्म से उत्पत्ति हुई है हमारी सबकी। और हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के रक्षक हैं उनके बारे में किसी को भी अधिकार नहीं है, दूसरे किसी धर्म के बारे में भी किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरीके का अपशब्द इस्तेमाल करें। और मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि आज थोड़ा अपने अंदर भी और थोड़ा भगवान से भी क्षमा मांग लें, तो हो सकता है कि सनातन धर्म क्षमा कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पाप के भागीदार है और उनको भविष्य में बहुत जल्द इससे मुकाबला करना पड़ेगा, मुखातिब होना पड़ेगा। चलिए धर्मेंद्र जी, आप तो कह रहे हैं पाप के भागीदार, लेकिन वो साफ साफ कह रहे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट कह के गई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतावनी भी अगर दी है जितेंद्रानंद सरस्वती ने कि संत घर घर जाएंगे और इनके खिलाफ, इस बयान के लिए उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो इससे भी वो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शिवानी जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस के भी मेहमान हमारे साथ जुड़ने थे, लेकिन उन्होंने भी शुरू की गहमा गहमी देख के बगल से निकल जाना ही मुझे लगता है वाजिब समझा, और वो भी चले गए। आज हमारे साथ डिबेट में नहीं जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता तो चली गई है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है
वो हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो उनके साथ वो आ जाए, तो उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। तो मैं शिवानी जी ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी वजह है, क्योंकि हम देखें अगर भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो अगर हम देखें तो निशाने पर सिर्फ ये जो एक रंग की बात कर रहा वही रंग निशाने पर रहता है, बाकी किसी रंग और बाकी किसी मजहब पर किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती है। क्या ऐसी वजह है, क्या कहां से प्रेरणा मिलती है? ये भय से जी, ये प्रेरणा मिलती है भय से। उन्हें भय है बहुत अधिक। उन्हें ये एक रंग जो जिसे हम नारंगी कहते हैं, जिसे हम भगवा कहते हैं, जिसे हम सूर्योदय का रंग कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में बता चुके हैं, उल्लेख कर चुके हैं कि सूर्य उदय होता है और सूर्य का उजाला जो है पाप को राख कर देता है। तो कुछ भयभीत किस्म के या पिशाची किस्म के पिशाच जो है, जब सूर्योदय होता है तो पिशाच भाग जाते हैं, डरते हैं सूर्योदय से। तो ऐसे ही कुछ पिशाच प्रवृत्ति के लोग जो अधर्मी हैं, जो गलत चीजों को करना चाहते हैं, जो अंधकार में की जाती हैं और पूर्व समय में हुई भी हैं इस तरह की घटनाएं, कि अंधकार का फायदा उठा करके, अंधकार केवल बाहर का अंधकार नहीं, ये ज्ञान का अंधकार भी, जिनको जैसे लोगों को ब्रेन वॉशिंग कर देना, गलत बरगलाना, गलत रास्ते पे डाल देना और अंधकार में धकेल देना, ज्ञान से दूर कर देना, सत्य से दूर कर देना। तो जब देख रहे हैं कि अब सूर्य उदय हो रहा है तो उनको घबराहट हो गई है, खलबली मच चुकी है। वो जब सूर्य का वो रंग देखते हैं, भगवा एक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको काफिला बढ़ता जा रहा है, तो उसको देख के घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी अब बुद्धि घूम चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इस वजह से ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, उल्टी हरकतें करते हैं। अखिलेश भी तो उसी धर्म के अनुयायी है, वो तो कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने आप को, उन्हें क्यों भय होने लगा? कृष्ण के वंशज कहना, देखिए यादव लगाने से अगर कृष्ण के वंशज हो जाते तो उनका डीएनए भी होना चाहिए था ना साथ में। कृष्ण, ये कहना आसान है कि वो यादव हैं तो यदुवंशी हो गए। यदुवंशी और यादव दोनों अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग अलग बातें। ये विरोधाभास है, इसके बारे में एक अलग डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा समझते हैं तो उनके अंदर गुण भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज के होने चाहिए थे। क्या वो हैं? हिंदू आप घर में धर्म में जन्म लो, लेकिन अगर आप में हिंदुत्व नहीं है, सनातन में आप जन्म लो और सनातन सभ्यता आपके अंदर नहीं है, तो आप कैसे सनातनी हैं? आप अपने ही संतों का अपमान करके अपने आप को सनातनी कैसे कह सकते हैं? आप अपने ही संतों का अपमान करके, भगवा का अपमान करके और अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं? आप जन्म लेने से थोड़े, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म से कहा है सबको, जन्म से थोड़े ही कहा है। जन्म से तो सभी हम जो है इंसान ही पैदा हुए, लेकिन कर्मों से हमारी पहचान है। नहीं, लेकिन शिवानी जी, आपने हिंदुत्व की बात की, लेकिन कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल तो कहते हैं हिंदुत्व तो प्रोपेगेंडा है, हिंदुत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है, हिंदुत्व तो एक साजिशन खड़ी की गई चीज है। ये देखिए, उनके कहने से अगर सारी चीजें सत्य ही हैं तो फिर लोग उनसे क्यों दूर हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर इतना वो सत्य बोल रहे हैं, इतने सत्यवादी हैं, उनकी सारी बाते सच हैं और सही भी हैं, लॉजिकल हैं और स्क्रिप्चुरल हैं, सारी चीजें साइंटिफिक हैं, तो फिर कैसे लोग उनसे दूर हो रहे हैं? लोग आज सत्य को जान रहे हैं, सत्य को देख रहे हैं, उसका आभास कर रहे हैं, इसीलिए सत्य से जुड़ रहे हैं और उनसे जो झूठी बातें उनको करके इतने सालों से फंसाते आए हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। सिंपल। चलिए, शिल्पी जी पुनः हमारे साथ जुड़ गई है, इस बहस में शामिल हो गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। मैं आऊंगा उनके पास बाकी मेहमानों से। रावत साहब, शिल्पी जी ने जो सवाल उठाए थे ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा कि जो आपके संत समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर सवाल उठते रहते वक्त वक्त पर, उन पर संत समाज इकट्ठा क्यों नहीं होता है? आप किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति बोल देता है, उस पर आप इकट्ठा हो जाते हैं, अपने संत समाज में जो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ आप इकट्ठे नहीं होते हैं। उनकी शिकायत तो जायज है ना? नहीं, शिल्पी जी अच्छी वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छी क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनको राजनीति में भी तो देखना चाहिए ना। ये अगर इन्होंने संत समाज के ऊपर आरोप लगा दिया कि एक संत ने अगर कहा था कि 2 अक्टूबर को मैं जल समाधि ले लूंगा अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है, तो
तो उनके ऊपर तो एक्शन हो गया। लेकिन जिस मुलायम सिंह यादव ने जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो करता धरता रहे, उन्होंने तो भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी और उसके बाद स्त्रियों के लिए अभद्र टिप्पणी करी थी। ऐसी तो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की नहीं संत महोदय ने। उन्होंने तो ये कहा था अगर बलात्कार हो जाता है तो क्या हो गया, ऐसे बच्चों से गलतियां हो ही जाती। तो वहां पर भी तो शिल्पी जी को, मुलायम सिंह यादव को बाहर करना चाहिए ना। उन कार्यकर्ताओं पर भी तो एक्शन लेना चाहिए ना, जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं या जिस तरह की हरकतें करते हैं। तो आप समझदार हैं, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। और मैं तो यही कहूंगा समाजवादी पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर आप किसी पर हमला करते, किसी संत समाज पर करते, तो संत की वजह से ये देश बचा हुआ है, संतों की वजह से देश बचा है। शंकराचार्य का देश है, आदि शंकराचार्य ने इस देश को बचाया था। अगर आप भगवे का अपमान करते हैं तो भगवा पहन करके लोग फांसी पर कुर्बान हुए, उन्होंने देश को आजादी दी थी। भगवे के अंदर इतनी ताकत है, भगवे ने पूरे विश्व को एक दिशा दी, ज्ञान की दिशा दी। इसलिए शिल्पी जी ये उचित नहीं है आपके अध्यक्ष की जो बातें हैं, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है। और आप तो समझती है कि अगर आप कमेंट में किसी तरह की कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं या व्यंग्य में किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं या तो अर्थी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो समझ सबको आती है। यानी रोटी सभी खाते हैं और दिमाग सबके पास होता है। और भगवा रंग सिर्फ आपको पता है साधु संत ही पहनते हैं और पूरे विश्व को इस बात का पता है। अगर आप एक रंग की बात करें तो सीधा सीधा बोल देते कि हरे रंग वाले जो है ये AK-47 लेके चलते हैं, तो अभी तक तबाही हो जाती है 1 मिनट के अंदर। इसलिए सोच समझ के बयान दें। और जितना आप हिंदू विरोधी बयान देंगी, जितना आप संत विरोधी बयान देंगी, मुझे लगता है उतना आपका वोट बैंक कम होगा और आपकी पार्टी नीचे चली जाएगी। कांग्रेस ने वही गति की और कांग्रेस की वही गति हो रही है। कांग्रेस बिल्कुल रसातल में आ चुकी है, लगातार वो हिंदू का विरोध कर करके। इसलिए आप समझदार हैं और समझदारी से काम लीजिएगा। मैं तो आपको यही राय देना चाहूंगा। चलिए, मैं शिल्पी जी के पास जाना। तो शिल्पी जी, मान लेते हैं कि आपने कहा कि भगवा रंग पर बयान नहीं दिया, चिलमजीवी जो है, जो आपका बयान है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में बड़ा फूक फूक कर कदम रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर बयानबाजी हो रही, चाहे जिन्ना का मामला हो, ये मामला हो, समाजवादी पार्टी की राजनीतिक योजना क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि मतलब इतना बेखौफ होकर कैसे कोई बयान दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर मुस्लिमों पर कोई बयान देता है उनका नेता, तो बड़ा फूक फूक कर कदम रखते हैं और बचाव करने पर उतर जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो पार्टी की राय नहीं है। लेकिन आप लोग तो एकदम खुलकर मैदान में आ जाए, नहीं जो कहा वो एकदम सही कहा। तो क्या राजनीति की योजना है, ये एकदम समझ से परे है। देखिए, ऐसा है ना कि मीडिया को ये बात नहीं समझ में आएगी, गोदी मीडिया को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। उसको समझाने का हम दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे जिन्ना पे बयान हो, भी मीडिया का प्रोपोगेटेड है। फैक्ट चेकिंग में वो भी आ गया कि आप लोगों की तरफ से अनर्गल झूठ फैलाया गया। दूसरी बात, ना तो यहाँ भगवा की बात हुई, ना यहाँ संत समाज की बात हुई। तो लोगों का रिएक्शन अगर आप उसको कैटलाइज करें, आप कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करें, तो उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी हर समाज के लिए काम कर रही है, उसके साथ संत समाज है और बहुत बड़े स्तर पर है। दूसरी बात, शायद ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, मेरा परिचय उतना नहीं हुआ इनसे, तो इन्होंने कहा कि भगवा पहनकर लोगों ने फांसी के फंदे पर झूले। नहीं, ये हिंदू धर्म गुरु है, ये हिंदू धर्म गुरु है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जो भी हैं। इनको ये क्लियर करना होगा कि वो गेरुआ अगर कहें तो बात समझ में आती है। और दूसरी बात, कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनकर आज तक फांसी के फंदे को चूम आया, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने तिरंगा पहना हो, ओढ़ा हो, मैं ये मान सकती हूँ, ये अपनी बात को ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात कि ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश संविधान से ही चलता रहा। आप मेरी बात ना काटें, आप मेरी बात ना काटें। मैं आपकी बातों के समय, आपकी बातों में मैं नहीं बोली, मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। नहीं, रावत जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा। संत समाज से आशाराम बापू का यही हाल है, स्वामी चिन्मयानंद का वही हाल है। इनके यहाँ के संत समाज के भी तो कारनामे सामने आ रहे हैं, तो उस पर कभी ये रिएक्शन नहीं देते। अगर आप संत समाज से हैं तो हमारा यही कहना है कि हम किसी संत समाज के खिलाफ नहीं है। हमारे साथ
संत समाज है। नहीं है तो लाठियां क्यों उठाई थी शंकराचार्य जी के ऊपर? उसके अलावा कौन जो ये कहें कि यजुर्वेद में ये लिखा है कि ये निकला, ये विष लिया, भगवान शिव ने लिया, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि साधु समाज कंट्रोडिक्टरी करने आप कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। जब 4 क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा तिरंगा ले करके लपेट करके वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। इनको भगवा रंग का पता ही नहीं है अभी कि भगवा रंग कब शुरू हुआ था और भगवा रंग का क्या महत्व है, ये तो पता नहीं इनको अभी तक। वो ज्ञानी समाज है, वो ज्ञान का समाज है। और अयोध्या में तो ऐसे ऐसे बाबा और संत समाज के लोग हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। फलाहारी बाबा से बात करिए, पता नहीं कहाँ से आपका डिबेट में ये पैनल बैठा है, मुझे नहीं पता। उसी अयोध्या से मैंने बताया कि हनुमानगढ़ी का जो महंत है राजू दास, वो माँ बहन की गालियां लिखता है, तो उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन आपको नेताजी का वक्तव्य याद है कि लड़कियों मैडम स्मशान में जाके देखिएगा, एक बार स्मशान में जाइएगा, देता है हमारे साधु स्मशान में भी बैठते हैं, एक बार जरा उधर चक्कर लगा कर आइएगा। हमारे साधु स्मशान में भी बैठते हैं, जरा एक बार चक्कर लगा के आइएगा। शाबरी मंत्रों के बारे में जरा जानकारी ले लीजिएगा, शाबरी मंत्रों के बारे में जानकारी ले लीजिए। जो काली की बात कर रहे हैं, जरा स्मशान का एक चक्कर लगा के आइएगा, रात भर घोड़ियों के साथ बैठिएगा और शाबरी मंत्रों का प्रयोग करके आइएगा। एक बार मेरा आपको चैलेंज है, खाली आप स्मशान जाके आइए, सारे साधु जो स्मशान में बैठते हैं उनके पास जाके आइए, फिर आपको पता चलेगा साधु होते क्या है, पाखंडियों का समाज आपको समझ में आएगा साधु होते क्या है, गाली का अर्थ क्या होता है। आप जैसे अभी आप बोल रही है ना कि मीडिया को समझ में नहीं आएगा, तो साधु की तो गाली का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। साधु का तो थप्पड़ भी आदमी को जो है ना ऊंचाइयों पर ले जाता है, मात्रा होना चाहिए। साधुओं के थप्पड़ खाकर लोग ऊपर पहुंचे हैं और साधुओं का अपमान करके पतन में गर्त में गिर गए हैं, और वही पतन आप लोगों का होना सुनिश्चित है। इसीलिए आप एक एक करके बोले, शिल्पी जी और शिवानी जी दोनों भी अपनी अपनी बारी में बोले। शिल्पी जी और शिवानी जी दोनों से गुजारिश है, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, अपनी अपनी बारी में बोले। शिल्पी जी ने अपना तर्क रखा। शिल्पी जी एक सवाल और है मेरा आपसे, आनंद गिरी के खिलाफ इनके संत समाज ने क्या कर दिया? जी बिल्कुल आपके सवाल जायज है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने कहा कि कोई संत समाज आपके खिलाफ नहीं है। जो भी संत समाज है, जिन्होंने जितेंद्रानंद सरस्वती जी है, अखिल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष हैं, आप उनको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन वो कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति परसेप्शन पर चलती है? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, राजनीति परसेप्शन पे चलती है और आपके खिलाफ अगर परसेप्शन ऐसा बन रहा है, आपको नहीं लगता है कि चुनाव में आपके लिए घातक हो सकता है? ये कोई परसेप्शन नहीं बन रहा है, ये झूठ है, ये झूठ के कोई पाँव नहीं होते। संत समाज अपने आप में इतना विद्वान है, इतना समझदार है कि वो ये बयान सुन के अगर गलत प्रतिक्रिया दे रहा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं तो उनसे फिर से अनुरोध करूंगी कि वो दोबारा से सुने, उसको दोबारा से सुने। अगर उसमें संत समाज के ऊपर उंगली हो, संत समाज पे टिप्पणी हो, उसमें गेरवे पे टिप्पणी हो, तब वो बात करें। बाकी ये लोग जो प्रतिक्रिया दे रही है, उनकी अपनी मर्जी है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इनका अधिकार है, ये बिल्कुल दे सकते हैं, देते रहे। शिल्पी जी, ये किसके ऊपर बयान है, जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए ताकि दर्शक समझ ले कि नहीं। ये तो आप देखिए, राजनीति है। जब कहा जाता है कि भाई टोटी चोरी कर ली और कहा जाता है अखिलेश यादव टोटी खोल के ले गए, तो वो कौन मूड मगज गोबर खाने वाले लोग थे जिन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री टोटी खोल के ले गया? इतनी मूर्खता इतनी ज्यादा होती है वहाँ। कुछ तो सच, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ सच होता है तो लग जाता है, जिनके लिए कहा जाता है उनको लग जाता है। अब हमें क्या पता किनको लगा और किनके लिए कहा गया। जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम तो उनसे पूछ रहे हैं क्या ये ऐसा सच है क्या? हम तो नहीं जानते, हमें तो नहीं लगता कि धार्मिक गुरु इस तरीके का काम करते हैं। आपने डायरेक्ट कहा या इनडायरेक्ट कहा, इसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलेगा। ये पार्टी आने वाले समय में देखेगी, इसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखाई देगा आप लोगों को। देने वाले बहुत, अभी एक किन्नर गुरु आ गई, श्राप कहाँ दिया? हमने तो बोला इसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। कहाँ श्राप दिया? अरे श्राप दिया ही नहीं, हमने तो सिर्फ बोला आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। हमने तो सिर्फ इतना बोला कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने तो श्राप तो दिया ही नहीं, हमने तो श्राप दिया ही नहीं, हमने तो कहा कि आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। शिवानी जी, शिल्पी जी, स्वागत कर दिया, जो कहा हमने उसका स्वागत कर दिया। बस
चलिए चलिए शिल्पी जी, चलिए आपका तर्क है, आपने नहीं कहा। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले 2014 से पहले देखें हम तो कांग्रेस के भी कुछ यही हालात थे, और उसके बाद AK एंटनी साहब ने एक कमेटी बनी और उन्होंने रिपोर्ट दी कांग्रेस पार्टी को, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया हमने और उनके मुस्लिमों का ज्यादा तुष्टीकरण कर दिया, इसलिए हमें भारी पड़ी और हम सत्ता से बाहर हो गए। ये एक एंटनी साहब की रिपोर्ट है। विकास के मुद्दों पर डिबेट कर लीजिए, नहीं, रोजगार के मुद्दों मैं शिल्पी जी बता रहा हूँ, ये AK एंटनी साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सौंपी कि कांग्रेस के हार की डिबेटेबल बातें जी मुद्दे सुरक्षा के नहीं जी कोई नहीं है। आश्रमों में जब बलात्कार होते हैं तब डिबेट आपके चैनल्स पे कभी नहीं होते हैं। मदरसों में भी होते हैं, मदरसों में भी होते हैं, मदरसों में भी होते हैं मैडम, मदरसों में और चर्चिज में भी होते हैं। शायद आपको नहीं पता है उसके बारे में। मदरसों में भी होते हैं और चर्चिज में भी होते हैं, मदरसों और चर्चिज में भी होते हैं। एक मिनट शिल्पी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, पता नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे शिल्पी जी, आपने कहा कि आश्रमों में बलात्कार होते हैं, इस पर डिबेट नहीं करते आप। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या किसी आश्रम में किसी संत ने, किसी साधु ने अगर वह बलात्कार कर दिया तो क्या पूरा संत समाज, क्या पूरा हिंदू धर्म उसको हम बदनाम कर सकते हैं? वैसे ही जैसे गायत्री प्रजापति साहब है आपके पार्टी के, वो दोषी पाए गए बलात्कार के मामले में, तो क्या पूरी समाजवादी पार्टी बलात्कारी होगी? क्या पूरी समाजवादी पार्टी दोषी होगी? नहीं, वो एक व्यक्ति का मामला है, वो निजी है, उस पर आरोप साबित हुए, उस पर हो जाएंगे। नेताजी के बयान को आपने पूरे पार्टी पर लाद दिया। नेताजी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो आप पूरे पार्टी से कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो कहा अखिलेश जी का बयान, मैंने पार्टी का बयान नहीं कहा, मैंने अखिलेश जी का बयान कहा, और अखिलेश जी आपकी पार्टी के चूंकि अध्यक्ष हैं। संत का नाम लिया जी, ना अखिलेश जी ने किसी गैर जन का नाम लिया, ना अखिलेश जी ने संत समाज का नाम लिया, तो ये डिबेट क्यों हो रही है? मुझे तो नहीं, हम जितेंद्रानंद सरस्वती जी के बयान पर डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने चेतावनी दी है आपको कि माफी मांगी है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, उन्होंने कहा संतों का अपमान है। बयान दोबारा सुन लें। नहीं, ये आप जितेंद्रानंद सरस्वती से कह सकती थी कि बयान सुन ले, हमने संतों पे नहीं कहा है। जी, आप उससे डिनाई कर सकते हैं। आपकी प्रवक्ता, ये आपके यहाँ जो भी विशिष्ट मेहमान बैठे हैं, ये तो डिबेट पहले ही करने लगे। मैंने तो सीधे कहा कि क्या संत समाज का नाम लिया गया, क्या भगवा का नाम लिया गया? जब नहीं लिया गया तो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब उसमें चेतावनी नहीं, आप ये भी तो नहीं बता रही ना शिल्पी जी, क्यों किस रंग की बात कर रहे थे? आपने कहा जिनको लग गई उनको लग गई, तो इसका अर्थ स्वाभाविक है कि आपकी ओर से भगवे के लिए बात की गई। आप अप्रोच करें, जिन लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है वो अप्रोच करें, वो पूछ लें, सीधे सीधे सवाल करें। ट्विटर पे उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, वो आपको जवाब दे देंगे। ऐसी क्या बात है? टूटना कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठा क्यों हो रहा है भाई? जी, क्या हमारे पास कोई मुद्दे नहीं बचे? चलिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव में तो मुद्दे विकास के होने चाहिए। का मुद्दा नहीं बचा, जी बिल्कुल शिल्पी जी, चुनाव में मुद्दे विकास के होने चाहिए, जनता के बेहतरी के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन पता नहीं ये जिन्ना कहां से आ जा रहा है, कहां से ये भगवा आ जा रहा है, ये कौन मुद्दे उठा रहा है? गोदी मीडिया को समझना चाहिए कि जब फैक्ट फाइंडिंग हुए तो पता चला कि ये गोदी मीडिया का फैलाया हुआ झूठ है। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं? गोदी मीडिया को जाकर ये सुनना चाहिए ना। अखिलेश जी की बयान राइट है मैडम, और आपके प्रवक्ता ने कहा है, आपके प्रवक्ता ने उसको डिबेट किया है। सुनील जी, मैं जानना चाहूंगी कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं? मैं शिल्पी जी से जानना चाहूंगी गोदी मीडिया किसे कहा जाता है, प्लीज बताएं। गोदी मीडिया वही है जो झूठ फैलाती है, जो प्रचार तंत्र कर रही है, जो पैसा लेके काम कर रही है, जो लोगों को बांटने का काम कर रही है, वो गोदी मीडिया है। जो लोगों को गोदी मीडिया वो है जो आपसे सवाल करे। शिल्पी जी आपसे कोई सवाल करे वो गोदी मीडिया हो जाता है, आपके पक्ष में कोई बात करे वो गोदी मीडिया नहीं है। प्लीज नाम बताइए ना शिल्पी जी, आप इतनी ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, प्लीज मुझे नाम बताइए ना। हाँ प्लीज मुझे आप नाम बताइए ना। एक तो आपने अभी तक एक रंग किसे कहते हैं उसका अर्थ ही नहीं बताया। कौन सा एक रंग? सफेद है, लाल है, काला है? मतलब इतना जिगरा नहीं है क्या आप बता सके कि सफेद है, काला है? किसने कटाक्ष किया गया? कौन से एक रंग वाले लोग? मतलब जिगरा भी तो होना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिगरा नहीं है लेकिन
खाली बातें बहुत अच्छे लहजे में करने से और बहुत अच्छी प्रवक्ता बनने से थोड़ी कुछ काम चलता है। जो सवाल किए जाते हैं वो तो आप घुमा देते हैं। आपसे रावत जी ने पूछा था कि मुलायम सिंह यादव ने कमेंट किया था, एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इस बलात्कार बच्चों से हो गया तो क्या गलती है, उसका तो उत्तर नहीं दे पा रही हैं आप। क्यों नहीं दे रही हैं आप, बताइए ना। गोदी मीडिया किसे कहते हैं, कौन लेते हैं, कौन, हम भी जानना चाहते हैं ताकि हम भी बच के रहे ऐसे लोगों से। गोदी में बैठे हुए गेस्ट को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। मैंने ये डिबेट ही छोड़ दी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर आप ही कोई ज्ञानी नहीं है ना, कि अगर आप डिबेट करेंगे बैठी नहीं है नेशनल चैनल पे, बाकी सब तो बेवकूफ है, नौटंकी वाले हैं, ढोंगी है। मैं आपसे सुपरवाइज नहीं करूंगी। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि किसलिए प्रणाम करना है शिवानी जी? इनको प्रणाम किसलिए करना है? नहीं, इनको प्रणाम किसलिए करना है? तो प्रणाम क्या, इनको तो बिस करने लायक नहीं है ये। अरे ये तो बिस करने लायक नहीं है, ये प्रणाम करने लायक कहाँ है? इनको बात करने की तमीज नहीं है। ये अपने आप को इंकारी समझ रही है, ये अपने आप को इतनी इंकारी समझ के अपने नहीं कि जवाब नहीं देना चाहती। अरे आप हो क्या, आप क्या हो, आप हो क्या, आप क्या हो, आप हो क्या, आपकी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है? आप जो पैनलिस्ट को ये बोल रही है तो इनको जवाब नहीं देना चाहती। आपको ये इस देश की प्रधानमंत्री है या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है? अरे एक पार्टी की प्रवक्ता हो आप, एक पार्टी की प्रवक्ता हो। अगर आप गलत बोलोगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, जवाब देने के जवाब नहीं देना चाहती। अरे आपकी तारीफ क्या करती, आपकी तारीफ क्या करती, सिर पे नाचने लगी आप तो। कमाल कर दिया। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि अच्छा बोलती है, कमाल कर दिया आपने तो। अरे अपने आप को पहचानो थोड़ा बहुत। ये 4 प्रश्न हमने पूछा, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और ये अपने आप को, आप बताइए। एक कर बोले शिल्पी जी, और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोले, अच्छे से समझ पाएंगे। और शिल्पी जी, मुझे पता नहीं आज आपको क्या हो गया, बहुत शालीनता से आप जवाब देती है, लेकिन आज पता नहीं आपको क्या हो गया। समझ नहीं पाएंगे क्या? ये इतनी ज्यादा विद्वान है, ये भारतीय जनता पार्टी के शौक है, हमारे नहीं नजर आ रहे हैं। सबको ये अपमान कर रही है और ये यहाँ 3 धर्मगुरु बैठे हैं, 3 धर्मगुरु बैठे हैं, उनको जवाब नहीं देना चाहती है ना। कमाल है। अरे आपकी तारीफ क्या कर दी, आप तो सिर पे नाचने लगी हैं। आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। अभी इन्होंने कहा था ना कि साधु संतों के इससे चलता है, तो इनको अभी ये समझ में आएगा रावत जी, आने वाले समय में साधु संत क्या है इन्हें समझ में आएगा। मेरा इनको सिर्फ एक चैलेंज है, हंसने से। अरे ये शूर्पणखा भी हंसती है ऐसा ही, और कमाल का घमंड है, घमंड देखिए, कमाल का घमंड है ना। कितना अहंकार भी नहीं है, अहंकार, कमाल का अहंकार है। ये भ्रम में है, ये इनको अहंकार का मतलब भी नहीं पता, ये भ्रम में है, बहुत भयंकर भ्रम के अंदर है, इनको मति भ्रम हो गया है कहीं से। नहीं, चलिए हम बहस पर, मुद्दे पर लौटते, हम निजी आक्षेप न करें, बहस पर हम लौटे, निजी आक्षेप न करें। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महेंद्र धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आप पैनलिस्ट के बारे में जान तो लो ना, कौन क्या बैठा है जी। ये कह रही है मैं इनको जवाब नहीं देना चाहती। अरे मैडम, आप जैसे लोग मेरे यहाँ पढ़ते हैं, 15 किताबें लिख चुका हूँ, 15 लाख फॉलोअर है मेरे यूट्यूब के ऊपर, समझे। पहले सुन लो किसी के बारे में क्या बोलना चाहती हैं आप। आने वाले समय में नहीं, ये हंसी बहुत भारी पड़ेगी। ये जो आज हंस रहे हैं, ये इनके आने वाले समय के आंसुओं का, इनका ये अपना स्वयं का भविष्य लिखा है इन्होंने आज अपमान करके सबका। इन्होंने अपना भविष्य लिखा है, जवाब नहीं देना। ये जिस तरह से जवाब तो दे नहीं सकती, जो आपके पास है नहीं ना जवाब, आपका जवाब ही नहीं देंगी कहाँ से आप, जवाब देगा, जवाब देंगी कहाँ से? इनके पास जवाब है नहीं ना, और जब है नहीं तो फिर एक चीज पर रट लगा के बैठी मैं जवाब नहीं देना चाहती। आपसे जवाब लेगा भी कौन, आपसे जवाब लेगा भी कौन, और क्या जवाब दे सकती हैं आप हमें? चढ़ा के बैठे हैं। अरे मैंने तो इसलिए तारीफ की कि लोग स्त्री हैं, जिनको उठना चाहिए, अच्छी बोलती है। How dare, if I was there, I would have given you a slap. You, lady, you will regret this day. You will regret
नहीं, इस तरह की चीज देखिए, मैंने कहा शिल्पी जी, नहीं शिल्पी जी इस तरह के निजी आक्षेप आपको नहीं करने चाहिए। बहुत मतलब आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये फालतू लोगों के बीच में हमको बुलाने की जरूरत नहीं है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं शिवानी जी, शिल्पी जी, मीडिया ने कौन सी गलती करी है? आपके पास जवाब है तो एक तरफ से नहीं शिल्पी जी, ये ठीक नहीं है। शिल्पी जी इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। ये शिल्पी जी, ये किसी राजनीतिक दल के नेता की भाषा नहीं हो सकती। आप किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का, और टीवी पैनल पर डिबेट में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिल्पी जी, मैं माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से, समय अभी मेरे पास है नहीं, समय की कमी है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन राजनीतिक दल के अगर हम प्रतिनिधि के नाते किसी चैनल पर बैठते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम शालीनता से और संयम के साथ अपनी बात रखें और अपने तर्क के साथ हमारे जो बयान है, जो नेताओं के बयान है, उसको सिद्ध करें कि वो सही है। लेकिन उसके लिए निजी होने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आज के बहस में बहुत गर्मा गर्मी हो गई। सवाल देश का है में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए सवाल देश का है। नमस्कार।